नमस्ते भारत। आप सभी श्रोताओं को सुबह का नमस्कार। मैं नीरज साहा, आप सुन रहे हैं आई के न्यूज। आइए नजर डालते हैं सुबह की प्रमुख खबरों पर। सरदर्द बना कमर्शियल बिल, चौथे स्तंभ पर फिर हमला, सार्वजनिक स्थानों पर न करे धूम्रपान, जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने दिए निर्देश। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। जनपद सहित नगर पडरौना में विद्युत विभाग कड़े फरमान के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं पर कमर्शियल बिल को फरवरी माह तक जमा करने का विद्युत विभाग द्वारा आदेश है। वही कठोर शब्दों में यह भी कहा गया है कि अपने पुराने जितने भी बिल है उसकी भरपाई कर दो, अन्यथा बिजली बिल कनेक्शन काट दी जाएगी। यही नहीं, कई उपभोक्ताओं का बिजली बिल ज्यादा होने की वजह से 30% तक जमा करने की बात कही गई है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं जमा कर पाया है तो उसकी कनेक्शन काट दी गई है। वही 30% जमा करने के बाद भी अभी तक कई उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन कटने के बाद नहीं जुड़ पाया है। साथ ही किस्तों में जमा करने की सहूलियत भी विभाग नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल सरदर्द बन गया है। वही फरवरी माह में नहीं जमा करेंगे तो जो ब्याज दर में छूट मिलनी थी वह भी नहीं मिलेगी। इस वजह से उपभोक्ताओं को इसी माह में बिजली बिल, खास तौर से कमर्शियल बिल जमा करने के लिए दबाव बढ़ गया है। आई के न्यूज संवाददाता से कई उपभोक्ताओं ने कहा है कि कई महीने से बिजली का बिल आ ही नहीं रहा था और अचानक एक ही बार रीडिंग और बिलिंग हुई और हजारों लाखों के रूप में बिजली बिल आ गई, जिसकी वजह से हम लोग इतनी बड़ी रकम जमा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन विद्युत विभाग के हड़काने धमकाने से कमर्शियल बिल हम लोग के लिए सरदर्द बन गया है। संविधान के चौथे स्तंभ पर फिर एक बार हमला हुआ है। आपको बता दें कि हमेशा सुर्खियों में रहने वाली आगरा के थाना ताजगंज पुलिस ने फिर कारनामे का अंजाम दिया है। चौकी प्रभारी ने अवैध लेन देन की वीडियो बनाने पर मैगजीन के संपादक को डंडे से मारने पीटने के लिए डंडा मंगवाया था। वही मैगजीन के संपादक को मां की अभद्र भाषा में गाली भी दी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के छत्र छाया में अंदाजा लगाया गया था कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पत्रकारों को थोड़ा सा सम्मान देगी, लेकिन 4 साल का समय बीतने के बाद भी पुलिस बेलगाम ही है। आपको बता दें कि चाहे पुलिस के द्वारा हाथरस में रेप पीड़िता के घर मीडिया को जाने से रोका गया हो या समय समय पर पत्रकारों के साथ की गई उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अमानवीय व्यवहार, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा ही सुर्खियां बटोर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में धूम्रपान एवं तंबाकू के सेवन से होने वाली हानि के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन संयुक्त जिला चिकित्सालय में किया गया। शिविर का संचालन डॉक्टर रोहित कुमार द्वारा किया गया। बीते दिन आयोजित शिविर में डॉक्टर रोहित द्वारा वीडियो प्रोजेक्टर पर वीडियो के माध्यम से धूम्रपान व तंबाकू से होने वाले खतरे के बारे में, जैसे गले में कैंसर होने, दांत पीला होना, मुंह में कैंसर, गांठ इत्यादि अनेकों प्रकार की बीमारियों का होना बताया गया। धूम्रपान करने से फेफड़ा संबंधित रोग, सांस की बीमारी एवं उम्र से पहले बुढ़ापा इत्यादि प्रकार की बीमारियां होती है। धूम्रपान एवं तंबाकू के सेवन से व्यक्ति को समाज में सम्मान भी नहीं मिल पाता है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने अभियोजन अधिकारी एवं शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि संगीन धाराओं के अपराधों और महिलाओं के प्रति अपराधों की पैरवी में कोई कसर बाकी न रखे। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं में किसी भी अपराधी की जिला स्तर पर बेल न होने पाए। उन्होंने कहा कि गवाह के पक्ष द्रोही होने पर उसके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाए। एस राजलिंगम आज बीते दिन कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध मुकदमों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं में लंबित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि समय से गवाह पेश करने के साथ ही पैरवी में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वादों के निस्तारण में सापेक्ष निस्तारण में काफी कमी पाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अपराधी खुला नहीं घूमना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास होने चाहिए कि अपराधी जेल में ही रहे। एंटी भूमाफिया की समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी बिंदवासिनी राय द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद में विगत माह में जो भूमाफिया चिन्हित किए गए थे वर्तमान में उतने ही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी एसडीएम को नए भूमाफियाओं को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने तालाबों के अतिक्रमण से संबंधित 38 मामलों के संबंध में निर्देशित किया है कि आप सभी सक्षम अधिकारी हैं, शिकायत मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त करें। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कर कलेक्टर की समीक्षा दौरान पाया कि आबकारी विभाग द्वारा माह के लक्ष्य 11 करोड़ के सापेक्ष 12 करोड़ की उपलब्धि पाई गई है। इस टाइम रजिस्ट्रेशन अंतर्गत इस माह 99% की उपलब्धि के साथ
9,96,00,000 का प्लस पाया गया। परिवहन विभाग द्वारा राजस्व में लक्ष्य के सापेक्ष 40% उपलब्धि पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया गया। वही इसके साथ ही ढिलाई पाए जाने पर वेतन अवरुद्ध करने सहित स्पष्टीकरण के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में दिए गए ओवरलोड गाड़ियों को ई चालान से संबंधित प्रगति कार्रवाई में संतोषजनक नहीं पाए जाने पर RIPTO के माध्यम से प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटे का समय देकर ई चालान हेतु निर्देशित किया गया है। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान वसूली में प्रगति कम पाए जाने पर सभी विभागों में लंबित बिल भुगतान का शीघ्र भुगतान की कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किए गए। माइंस की समीक्षा के दौरान अवैध बालू खनन के संबंध में सभी उप जिलाधिकारी को अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने के सहित अधिक से अधिक कर वसूली की जाए। इसी प्रकार लोकल बॉडी अंतर्गत सभी ईओ द्वारा कर वसूली की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी बिंदवासिनी राय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कस्या, पूर्व बोहरा, समस्त उप जिलाधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता गण व अभियोजन अधिकारी सहित समस्त संबंधित गण आदि मौजूद रहे। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुप्रभात, धन्यवाद।